एक डोनेटेड कॉर्निया या पुतली से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है? हमने यहाँ पर एक डोनर कॉर्निया से 3 पेशेंट्स की भी सर्जरी की हुई है। आजकल जो पिछले 10-15 साल में कॉर्निया ट्रांसप्लांट में ये समझिए एक रेवोल्यूशन आ गया है। जो टेक्निक है, जो सर्जरी की टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। आज की डेट में हम बिना टाँकों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देते हैं और ऐसा ट्रांसप्लांट हो जाता है जिसमें बाद में बहुत मुश्किल होता है ये पहचान पाना कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट हुआ भी है कि नहीं। और उसका कारण है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेमिलर केरेटोप्लास्टी जिसे बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या हुआ है कि हम पुतली को पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट नहीं करते। पुतली की भी आगे 5 लेयर्स होती हैं, उसमें जो लेयर खराब है वो लेयर को हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक पुतली में सिर्फ एंडोथेलियम जो सबसे पीछे वाली लेयर है वो खराब है तो सिर्फ वही चेंज कर देते हैं। अगर कॉर्निया का आगे वाला भाग खराब है सिर्फ वो चेंज कर देते हैं। ऐसे ही और कुछ एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें एलोग्राफ्ट भी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इन ये सारी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से हम एक कॉर्निया को अलग अलग पेशेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पुतली जो होती है करीबन 500-550 माइक्रोन की होती है, 550 माइक्रोन के आसपास होती है थिकनेस। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज एक पेशेंट ऐसा है जिसमें पुतली का सिर्फ आगे वाला भाग खराब है, एक और पेशेंट है जिसमें पुतली का पीछे वाला भाग खराब है। तो हम क्या करेंगे, जो पुतली डोनेट होकर हमारे पास आई है उसको स्पेशल टेक्निक के द्वारा, लेजर के द्वारा या कुछ स्पेशल मशीन के द्वारा सेपरेट कर देंगे 2 भागों में। एंटीरियर यानी जिस पेशेंट को आगे वाला भाग खराब है सिर्फ उसमें आगे वाला भाग लगा देंगे और जिस पेशेंट में पीछे वाला भाग खराब है उसमें पीछे वाला लगा देंगे। उसी पुतली में से लिम्बस भी होता है, स्टेम सेल भी होते हैं, वो भी हम यूज कर लेते हैं। तो अफेक्टिवली एक पुतली को 3-4 पेशेंट में भी आराम से यूज किया जा सकता है। मेनली हमने भी खुद यहाँ पर एक पुतली से 3 पेशेंट्स को भी सर्जरी की हुई है।